मूवी की शुरुआत में हमें वॉल्टर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो वहाँ पर सामानों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसके पास उसकी मॉम आती है जो एक पुलिस होती है, जिन्हें वॉल्टर अपने नए गैजेट दिखाता है कि मॉम, मैंने ये गैजेट आपके लिए बनाए हैं, आपकी मदद करने के लिए। तो वहाँ से उसकी मॉम अपने काम पर जाने लगती है। तो वॉल्टर भी उनके साथ जाने की जिद करता है, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि अभी तुम छोटे हो, तुम बड़े होकर मेरी मदद करना, अभी तुम स्कूल जाओ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें 14 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों में बने एक घर में दो लोग अपने बंदूकों के साथ उस घर की रखवाली कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक एजेंट आता है जिसका नाम स्टेलिंग होता है। वो उन दोनों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और अपने तीनों ड्रोनों को स्टेलिंग उस घर के अंदर भेजता है वहाँ की जांच करने के लिए, जिसे हेडक्वार्टर में बैठे उसके लीडर भी देख रहे होते हैं, जो स्टेलिंग को बताते हैं उस सूटकेस के बारे में कि उसके अंदर एक M9 ऑटोमेटिक अटैक ड्रोन है। ना उसकी बैटरी डाउन होती, ना वो अपने टारगेट का पीछा छोड़ता। उन्होंने उसे उनकी खुफिया लैब से चुराया था। तो उस घर के अंदर स्टेलिंग चले जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग होते हैं और वो उस मछली के टैंक से उन्हें देखते हैं। पर वहाँ पर एक आदमी आता है उस सूटकेस को लेने के लिए, इसलिए स्टेलिंग उस टैंक को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर वो उनके गुंडों से लड़ता है उस सूटकेस को लेने के लिए। पर वो आदमी स्टेलिंग को अपने रोबोटिक हाथ से पकड़ लेता है, जिसके चंगुल से स्टेलिंग बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाते हैं। पर तभी वहाँ पर 60-70 गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। तो इसका फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है अपने हेलीकॉप्टर के पास। तो वहाँ पर स्टेलिंग उन सब से अकेला लड़ता है और उनका ध्यान बटाकर वहाँ से निकल जाता है उस हेलीकॉप्टर से उस सूटकेस को लेते हुए। और दूसरी तरफ हमें वॉशिंगटन डीसी का खूबसूरत शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेलिंग अपनी कार से आता है अपने हेडक्वार्टर में, जो वहीं पर पानी के नीचे बना होता है। जब स्टेलिंग लिफ्ट से नीचे आता है तो वहाँ पर सब लोग उसका स्वागत करते हैं ताली बजाकर, जहाँ से होते हुए स्टेलिंग नीचे जाते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा होता है। और वहीं पर हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने नए गैजेट को चेक कर रहा होता है। तो उससे मिलने के लिए उसके पास स्टेलिंग आते हैं, जो उससे पूछते हैं कि तुमने ही वो गैजेट मेरे बॉम्ब से बदला था, पर ये तुम दोबारा मत करना। ये बोलकर स्टेलिंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो उनके पीछे उस लिफ्ट में वॉल्टर भी पहुँच जाता है उन्हें अपने गैजेट दिखाने के लिए। तो उस गैजेट को देखने के बाद स्टेलिंग उसे बेकार कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब एक कमरे के अंदर स्टेलिंग अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लेडी पुलिस आती है अपने आदमियों के साथ उसे पकड़ने के लिए कि तुमने ही वो M9 रोबोट चुराया है और ये बॉक्स पूरी तरह से खाली है। जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो उन्हें एक गैजेट की मदद से चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और जा पहुँचता है एक ब्रिज के नीचे, जहाँ से वो मदद मांगने के लिए वॉल्टर के पास जाते हैं। और अपने घर में वॉल्टर टीवी देखते हुए एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, जिससे किसी भी चीज को गायब किया जा सके। इसलिए वो एक कबूतर के बाल को वहाँ पर गायब कर देता है। पर तभी वहाँ पर स्टेलिंग आते हैं उससे मदद मांगने के लिए। तो उन्हें वॉल्टर वो फॉर्मूला दे देता है, जिन्हें पीने के कुछ देर बाद स्टेलिंग एक कबूतर में बदल जाते हैं। पर वॉल्टर कहता है कि ये रूप में आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। जिसके बाद स्टेलिंग वहाँ से जाने लगते हैं अपनी कार के पास, पर अब वो अपनी कार नहीं चला सकते। तो उसकी मदद करने के लिए वॉल्टर भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। जब ये वहाँ से निकल रहे होते हैं तो
पुलिस भी वहां पर आकर उनकी कार का पीछा करती है उन्हें पकड़ने के लिए, जिन्हें रोकने के लिए स्टेलिंग अपनी कार से हथियार बाहर निकाल लेते हैं, पर वोल्टर उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। उस चक्कर में उनकी कार बेकाबू होकर उस पुल से नीचे गिर जाती है, उस ट्रक के ऊपर, जहां से ये दोनों एक प्लेन में बैठकर एक ब्रिज के किनारे बने एक होटल में जाते हैं कुमोरा को ढूंढने के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि कुमोरा इस होटल का हुआ। तो उसके कमरे में सिर्फ स्टेलिंग जाते हैं, जहां पर वो कुमोरा से उस रोबोटिक हाथ वाले इंसान के बारे में पूछता है। जब कुमोरा पीछे मुड़ता है तो पीछे सिर्फ उसे एक कबूतर दिखता है, जिसे कुमोरा वहां पर मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर वोल्टर आकर उसे बचा लेता है। तो ये दोनों कुमोरा से उस रोबोटिक हाथ वाले आदमी के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि वो इस वक्त वेनिस जा रहा है एजेंट डेटाबेस चुराने के लिए, ताकि वो अपने ड्रोनों को भेजकर उन्हें मार सके। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए, इसलिए ये दोनों उस बालकनी से कूदकर वहां से भागने लगते हैं। तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आकर उन्हें घेर लेते हैं, पर वोल्टर उन्हें अपने गैजेट से चकमा देकर ये वहां से निकल भागते हैं और जा पहुंचते हैं एक बोट में वेनिस जाने के लिए, जहां पर वोल्टर एक जगह में बैठकर स्टेलिंग को दोबारा इंसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाता है। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला फेल हो जाता है, इसलिए स्टेलिंग इसी रूप में वेनिस जाता है अपने साथियों के साथ, जहां पर वो पेन ड्राइव होती है जिसके अंदर सब एजेंटों की पूरी डिटेल होती है। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से पुलिस होती है जो उन्हें वहां पर घेर लेती है, पर तभी वो ड्रोन उस बिल्डिंग में हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस उस बिल्डिंग के अंदर जाती है। तो उसके पीछे वोल्टर और स्टेलिंग भी चले जाते हैं, जहां पर वो ड्रोन उन पुलिस वालों को वहीं पर फंसाकर वो पेन ड्राइव अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जिसका पीछा ये सब करते हैं और उस पेन ड्राइव को उस ड्रोन से लेकर वहां से भागते हैं, जिसका पीछा अब वो ड्रोन करता है। वो उन्हें रोकने के लिए उन पर फायरिंग भी करता है। तो उनकी मदद करने के लिए वहां पर वोल्टर भी आ जाता है एक स्कूटर लेकर, पर तभी वो रोबोटिक हाथ वाला आदमी वोल्टर को गिरा देता है उस स्कूटर से। जब वो वोल्टर को मारने वाला होता है तभी वोल्टर उस पर कुछ ब्रेड के टुकड़े फेंक देता है, जिसे देखकर वहां के सारे कबूतर उस आदमी पर हमला करते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये सब वहां से भाग जाते हैं और वो रोबोटिक हाथ वाला इंसान भी वहां से भाग जाता है अपने ड्रोन के साथ। तो वोल्टर वहां से जाने से पहले उस आदमी के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है, जिसके पीछे ये सब जाते हैं अपनी सबरीन में बैठकर, जहां पर वोल्टर स्टेलिंग को ठीक करने के लिए उस फॉर्मूला को दोबारा से बनाते हैं, जो इस बार सही काम करता है, जिसे पीने के बाद वो दोबारा से इंसान बन जाते हैं और वो अपना सूट पहनकर उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रोबोटिक हाथ वाला इंसान होता है। पर जाने से पहले स्टेलिंग वोल्टर को बेहोश करके वहां से भेज देता है उस सबमरीन में बैठाकर, और वो खुद उस आइलैंड में बने घर में चला जाता है, जहां पर जाकर उसे वहां पर एक रोबोट मिलता है, जिसे तोड़कर स्टेलिंग उसे रोबोटिक हाथ वाले आदमी के पास लाता है और बोलता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। पर तभी वहां पर काफी सारे रोबोटिक ड्रोन आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो वो आदमी अपने सारे रोबोटिक ड्रोन को उन एजेंटों को मारने के लिए वॉशिंगटन डीसी भेज देता है। जब रोबोटिक मैन बाहर जाता है तो उसके पीछे से वहां पर वोल्टर आकर स्टेलिंग को छुड़वाकर वहां से बाहर ले जाता है, जहां पर ये सब उसके रोबोटिक ड्रोन से लड़ते हैं वोल्टर के गैजेटों की मदद से, और दूसरी तरफ वो सारे ड्रोन उस एजेंसी तक पहुंच जाते हैं
जहां पर पहले से वो सारे एजेंट इकट्ठा होते हैं। पर वॉल्टर वहां पर उस रोबोटिक इंसान का हाथ हैक करने की कोशिश करता है और वो लोग उसका ध्यान बटाते हुए उसके सारे ड्रोनों को तबाह करते हैं वॉल्टर के गैजेटों की मदद से। पर वो रोबोटिक हाथ वाला आदमी वॉल्टर को देख लेता है। वो उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, जिसे रोकने की स्टाइलिंग कोशिश करता है। पर वो उसे उड़ाकर आसमान में ले जाता है एक ड्रोन की मदद से, जहां पर वॉल्टर उसका हाथ हैक करके उन ड्रोनों को बंद कर देता है, जिससे वो सारे ड्रोन बंद होकर नीचे गिरने लगते हैं और वॉल्टर भी आसमान से नीचे गिर रहा होता है। पर तभी वहां पर कुछ कबूतर आकर वॉल्टर को उड़ाते हुए जमीन में ले जाते हैं और वो रोबोटिक हाथ वाला इंसान भी पकड़ा जाता है। वो एक बलून के अंदर बंद होता है, तो उन्हें दोबारा से उनकी नौकरी मिल जाती है और अब ये दोनों मिलकर एक साथ वहां पर काम करते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ अगली बार एक बेहतर एक्सप्लेनेशन